ठंडी है। 1-1.5 घंटे में सुबह हो जाएगी। ए! ए कौन है? ए लड़की, ये क्या कर रही है? ए लड़की! अरे रुको मैडम! ए लड़की, ये क्या कर रही है? सुनती क्यों नहीं? मैडम गिर जाओगी। अरे रुको मैडम! मैडम दरवाजा खोलिए। लड़की खोलो। ओ लड़की दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। मैडम दरवाजा खोलो। तोड़ दूं क्या? तोड़ दो। और जोर से मार। टॉर्च दे। चला जा। अरे यहीं पे तो खड़ी थी। कहाँ गई? कहीं तो नहीं गई। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। उधर देखते चल। गई तो कहाँ गई? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। क्या हुआ? तुमने बुलाया था यहाँ पे? जी सर, मैंने फोन किया था। ये डेड बॉडी कहाँ है? सर वो ऊपर टेरेस पे है। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? सर ऊपर टैंक में। टैंक में? सर वो लाश ऊपर टैंक में है। लाश टैंक में है? चलो देखते हैं। ये देखिए। दया, मुस्कान, बॉडी को बाहर निकालो। सर। संभल के दो। संभल के। संभल के। ये तो प्रियंका मैडम है। ये प्रियंका है? हाँ साहब, इसी बिल्डिंग में रहती है, 6ठे माले पे। वाटर टैंक में जंप करके सुसाइड करना पहली बार। नहीं सर, ये सुसाइड नहीं है। ये देखिए,
है इसके साथ जोर जबरदस्ती की गई है। मतलब पहले किसी ने इसे मारा और फिर वाटर टैंक में फेंक दिया। क्या तुम जानते हो ये प्रियंका काम क्या करती है? कॉल सेंटर में काम करती थी, रात में जाती थी और सुबह 5 बजे वापस आती थी। कॉल सेंटर में? तो इसका मतलब है प्रियंका के घर लौटने के बाद आधे घंटे के अंदर प्रियंका का किसी ने खून कर दिया, और वो भी टेरेस पे लाके सर। सर वो ऑफिस से सीधे टेरेस तो नहीं आई होगी, अपने फ्लैट में भी गई। हाँ, किसी ने तो प्रियंका को यहाँ टेरेस पर लाया होगा। एक काम करते हैं, प्रियंका का फ्लैट चेक करते हैं। हाँ दे। मतलब खूनी चोरी करने के इरादे से नहीं आया था। जरा इस फोटो को देखो। क्या तुम जानते हो ये लड़का कौन है? ये तो रोनित साहब है, प्रियंका मैडम के सबसे अच्छे दोस्त। क्या ये यहाँ आते रहता था? अक्सर आते रहते थे सर, बल्कि रोज एक चक्कर लगाती थी। ये रोनित अकेले आता था या प्रियंका मैडम के साथ? कभी कभी प्रियंका मैडम के साथ आते थे तो कभी कभार अकेले भी आते थे। घर की एक चाबी उनके पास भी होती है। क्या नाम बताया इसका? रोनित है ना? जी सर। क्या तुम लोग जानते हो ये रोनित रहता कहाँ है? नहीं सर, हमें नहीं मालूम। पता करो ये प्रियंका किस कॉल सेंटर में काम करती थी। प्रियंका और मैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और कुछ दिनों पहले तो हमने रूम भी साथ में शेयर किया था। मुझे समझ में नहीं आता उस बेचारी का खून कोई क्यों करेगा। आप किसी रोनित नाम के लड़के के बारे में कुछ जानती हैं क्या? जी, रोनित सर इसी कॉल सेंटर में काम करते हैं। इसी कॉल सेंटर? जी सर। सर, रोनित आज ऑफिस नहीं आया है। मैं उसे फोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रही हूँ लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। रोनित के बारे में कुछ और बता सकती हैं? मेरा मतलब है रोनित और प्रियंका वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे या? रोनित और प्रियंका की एंगेजमेंट हो चुकी थी। अगले महीने दोनों शादी करने वाले थे और उस बेचारी ने तो नया घर खरीदने के लिए 20 लाख रुपए भी जमा कर दिए। इसका मतलब है वो पैसे प्रियंका ने घर लेने के लिए जोड़े हुए थे। पर सर हमें प्रियंका के घर में से सिर्फ 15 लाख रुपए ही मिले थे। तो हो सकता है वो 5 लाख रुपए उसी ने चुराए हो जिसने प्रियंका का खून किया। नहीं सर, अगर पैसों के लिए खून होता तो वो 15 लाख रुपए क्यों छोड़ता? पैसे तो पूरे के पूरे उठा लेते। वही तो। सुनिए, क्या प्रियंका की किसी के साथ दुश्मनी वगैरह थी? ध्यान से सोचो, किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, कोई कहा सुनी हुई हो।
चंदू सर, हमारा एक कलीग था चंदू, बहुत ही फ्लर्ट टाइप का लड़का था। ऑफिस की सारी लड़कियां उससे परेशान रहती थी। अभी कुछ ही दिन पहले राधिका और प्रियंका ने HR डिपार्टमेंट में उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी, जिसकी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। फिर क्या हुआ? चंदू ने यहाँ से जाते वक्त उन दोनों को बहुत बुरी बुरी गालियां दी थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चंदू ने ही प्रियंका का खून किया बदला लेने के लिए? हो सकता है सर। इस चंदू का पता लगाओ। सर नमस्ते। तुम अभी अंदर खड़े थे ना? जी सर, मैं इस कॉल सेंटर की कैंटीन का वेटर हूँ। सर मैं इस केस में शायद आप लोगों की कोई मदद कर सकता हूँ। तो क्या जानते क्या हो इस केस के बारे में? सर एक कल ही की बात है। कल प्रियंका मैम और राधिका मैम साथ में बैठे हुए थे कि अचानक किसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। ये क्या कर रही है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि रौनित का पीछा छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मेरी और उसकी शादी होने वाली है, समझी तुम? बेचारा रौनित, उसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी अगर वो तुमसे शादी करे। रौनित के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके फैसले वो खुद कर सकता है। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लिसन मिस प्रियंका, रौनित तुमसे कभी भी शादी करने वाला नहीं। तुम सपने देखते हो उसकी बीवी बनने की, तुम तो उसकी घर की नौकरानी तक बनने के लायक नहीं हो। राधिका मैम ने रौनित सर को फोन किया और वो वहाँ से चली गई। राधिका इस वक्त अंदर ऑफिस में है? नहीं सर, मैम ऑफिस नहीं आई होगी। वो आती तो उनकी गाड़ी यहीं पार्क होती। वो अपनी गाड़ी हमेशा यहाँ पार्क करती है। ये राधिका का पता जानते हो? यस सर, वर्सोवा प्रिंसेस हाइट। राधिका वर्सोवा ताला लगा हुआ है, राधिका यहाँ भी नहीं। वॉचमैन से पूछते हैं सर। चलो। अरे सुनो भाई, इधर आओ। ये जो राधिका मैडम यहाँ रहती हैं, उनको देखा है क्या? घर पर ही होंगी। घर पर नहीं है, दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। शायद यहीं कहीं गई होंगी, क्योंकि उनकी कार तो यहीं खड़ी है। कौन सी कार? वो काली वाली। प्रेडिक्ट, जरा देखो। ये राधिका मैडम को कब देखा था तुमने? कल ही देखा था। कल कब देखा था? कल सुबह जाते वक्त। सर हाँ प्रेडिक्ट। ये देखिए। देख, जरा डिग्गी खोल। My God! उसका संभल के संभल के। साहब ये तो राधिका मैडम है। क्या? ये राधिका मैडम? हाँ साहब, यही तो है राधिका मैडम। चाकू से मारा है ऐसे। लगता है इसे मरे हुए 2-3 घंटे से ज्यादा हो गए। ये गाड़ी यहाँ कौन लेकर आया था, तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं साहब, मेरे को कुछ नहीं मालूम।
क्या हुआ? तो ये देखिए यहाँ पे बंद करो ये नाच गाना, चलो। ये क्या बकवास है? और आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर में घुसे आ रहे हैं? ये नाच गाना देखने का लाइसेंस है हमारे पास, समझे तुम? हाँ बोलिए, क्या चाहते हैं आप लोग? तुम्हें What? चलो। अरे ये क्या मैंने आके प्रियंका और राधिका का खून क्यों किया तुमने? हाँ? ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं प्रियंका और राधिका का खून क्यों करूंगा? किसे पहचानते हो? ये तो मेरा ID कार्ड है। ये राधिका की कार में उसकी लाश के पास से मिला। क्यों मारा उसको? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। तुमने नहीं मारा? तो ये आई कार्ड उसकी गाड़ी में क्या कर रहा था? अपने आप चल के पहुंच गया? या राधिका को तुम्हारा आईडी कार्ड लेके घूमने का शौक है? सर, उस रात मैं राधिका से मिला था। वो अपना काम खत्म करके घर जा रही थी। ये क्या तमाशा है? उतर जाओ, मैंने कहा गाड़ी से उतर जाओ। मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुना, उतर जाओ। तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम्हारी और प्रियंका की वजह से मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो अब क्या करोगे? बदला लोगे? मारोगे? हाँ, मार। देखो, अगर तुम नहीं उतरे ना, तो मैं चिल्लाऊंगी। सर मेरा राधिका से झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन सर मैंने उसे मारा नहीं सर। मैंने तो सिर्फ उसे धमकी दी थी सर। कहानी अच्छी बना लेते हो तुम। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते सर? ये ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है, ब्यूरो लेके चलते हैं। वहाँ अच्छे अच्छे लोग अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं, समझे? चलो। नहीं सर, नहीं सर। सर, डॉक्टर नाइला ने प्रियंका की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे दी है सर। इसका मतलब है प्रियंका की मौत पानी में डूबने की वजह से। सर इसमें हैरानी की क्या बात है? हमें तो लाश वाटर टैंक में मिली थी ना। फ्रेडरिक्स, प्रियंका की मौत वाटर टैंक में नहीं बल्कि बाथ टब में हुई है। हाँ अभिजीत, बाथ टब में। डॉक्टर नायला की रिपोर्ट बताती है कि प्रियंका के फेफड़ों में कुछ ऐसा केमिकल मिला है जो सिर्फ बाथ टब के पानी में मिलता है। पर सर, बाथ टब में भी तो पानी उसी वाटर टैंक में से आता है। बिल्कुल सही है दया, लेकिन बाथ टब में नहाते समय जो लिक्विड सोप या बॉडी शैम्पू डाला जाता है वो वाटर टैंक में नहीं मिलता। यानी प्रियंका की मौत उसके बाथरूम में हुई है? मतलब खूनी ने प्रियंका को बाथ टब में डुबो के मारा, फिर बॉडी को टेरेस में ले गया और वहां लाश को वाटर टैंक में डाल दिया। पर ये कैसे हो सकता है सर? वॉचमैन ने खुद उस रात प्रियंका को टेरेस पे देखा था। मतलब सर वो प्रियंका नहीं कोई और थी? हाँ, जब खूनी प्रियंका की लाश को वाटर टैंक में डाल रहा था तो उस वक्त वहां पे कोई और लड़की भी थी। अभिजीत, लड़की नहीं, कातिल, कातिल। और जब वो वॉचमैन टेरेस पर पहुंचा तब वो कातिल वहीं पर छुपी हुई थी। इसका मतलब है सर, प्रियंका के साथ जो कुछ भी हुआ उस बाथरूम में। फ्रेडरिक, बाथटब का पानी खाली करो। यस सर।
मालूम था इस पानी ने जरूर अपने अंदर कुछ न कुछ छुपा के रखा होगा। ये तो किसी फ्लैट की चाबी लगती है। सर, शायद इसी फ्लैट की चाबी है। हो सकता है। अभिजीत, मेन डोर को लगा के देखो। उसका कहना ठीक है, ये चाबी इसी फ्लैट में है। पर सर, वॉचमैन ने तो कहा था कि इस घर की दूसरी चाबी सिर्फ रोनित के पास होती है। अगर ये चाबी रोनित की है तो ये चाबी बाथटब के अंदर क्या करेगी? इस सवाल का जवाब तो रोनित ही देगा। हाँ सर, मैंने अच्छी तरह से पता किया। अचानक गायब कहाँ? कपड़े जाने के डर से भाग गया। एक्सक्यूज मी, किससे ढूंढ रहे हैं आप लोग? वो हम लोग रोनित को ढूंढ रहे थे, वो यहीं रहता ना? हाँ, वो तो पूरा गया। उससे अभी मैं ही तो छोड़ के आ रहा हूँ टैक्सी स्टैंड पर। टैक्सी स्टैंड? हाँ। वो बड़ा जरूरी काम था। ये टैक्सी का नंबर? टैक्सी का नंबर मुझे कैसे मालूम हो सकता है सर? हाँ, फिर भी कुछ तो याद होगा। टैक्सी पर कोई निशानी? टैक्सी के पीछे वाले कांच पर हाँ। एक पोस्टर लगा हुआ है। कौन थी वो? हाँ, एक्ट्रेस शालिनी। शालिनी? पर आप लोग कौन हो भाई? हम लोग सीआईडी से हैं। अभिजीत, ये रोनित अभी भी ज्यादा दूर नहीं निकला होगा। एक काम करते हैं, पुणे हाईवे पे पकड़ते हैं इस भगोड़े को। हेलो हेलो, जल्दी पकड़ पहुंच, जल्दी पकड़। मुझे जल्द से जल्द पुणे पहुंचना, जल्दी पकड़। सर, वो देखिए, शालिनी का पोस्टर। सर, उस टैक्सी पे तेज चलाना यार। रुक! 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 आगे से। रोको, रोको, रोनित, रोको, रुक जाओ। टैक्सी रोको। रोनित, रुक जाओ। रुक! रुक! चल बाहर आ। जल्दी चल। चल! चलो, चलो, चलो। ये क्या कर रहे हैं? क्या? किसने मारा मेरी प्रियंका को? तुमने। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे तो पता भी नहीं था कि किसी ने प्रियंका को। बस, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। पहले प्रियंका को घर में घुस के मारा और अब यहाँ पे आंसू बहा रहे हो। सर, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ सर। मैं प्रियंका को क्यों मारूंगा? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ सर। और जल्दी हमारी शादी होने वाली थी। मुझे तो अभी यकीन नहीं आ रहा कि प्रियंका। ये देखिए सर, 5 लाख रुपये लगेंगे इसकी बैग में। अब बताओ, अब बताओ, अब कौन सा नया बहाना बनाओगे? सर, मेरे यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? हैं? वो दरअसल तुमने पहले प्रियंका को मारा और फिर उसने जो पैसे इकट्ठा किए थे उसमें से 5 लाख रुपए लेकर तुम भाग गए। क्यों? मैंने प्रियंका को नहीं मारा है सर। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? हम सब समझते हैं, समझे? सब समझते हैं। एक बात बताओ, प्रियंका के मरने से एक दिन पहले
तुम्हारा और उसका झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ था या नहीं? हाँ सर। क्यों? वजह क्या थी? प्रियंका इसी महीने की 20 तारीख को शादी करना चाहती है, लेकिन फिर मैंने उसे समझाया और वो अगले महीने शादी करने के लिए राजी भी हो गई। मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने प्रियंका को नहीं मारा। अच्छा, तो फिर ये 5 लाख रुपए तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? सर वो दरअसल काफी टाइम से मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, और जब प्रियंका को इस बारे में पता चला तो उनके इलाज के लिए खुद उसने मुझे ये पैसे दिए। अच्छा, प्रियंका ने खुद पैसे दिए? अरे वाह! तो फिर प्रियंका के घर में घुसने के लिए तुम्हें इस डुप्लीकेट चाबी की क्या जरूरत पड़ी? डुप्लीकेट चाबी? हाँ, डुप्लीकेट। सर मैं डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल क्यों करूं, जबकि मेरे पास घर की ओरिजिनल चाबी है। घर की एक चाबी प्रियंका के पास रहती थी और दूसरी मेरे पास। ये देखिए। अगर रोहित के पास प्रियंका के घर की ओरिजिनल चाबी है तो फिर ये डुप्लीकेट चाबी किसने बनवाई? एक काम करो, प्रियंका के घर के आसपास जितने भी चाबी बनाने वाले हैं उन सब से पता करो ये चाबी किसने बनवाई है। ये चाबी हमें उस खूनी तक पहुंचाएगी। सुनो, इस चाबी को गौर से देखो। कुछ याद आ रहा है? ये चाबी तो मैंने बनाई है। ये आप कैसे बता सकते हैं? अरे मैडम, इस पर जो गोली लिखा है ना, इस निशाना वाली चाबी इधर सिर्फ मैं ही बनाता हूँ। ये देखो, ये देखो। अच्छा, बता सकते हैं ये चाबी आपसे किसने बनवाई थी? वो मैं कैसे बता सकता हूँ? दिन में 50 ग्राहक आते हैं, किस किस का चेहरा याद रखूँ? अरे यार सुन, देख क्या है ना कि यार मैं CID से हूँ, अभी नई नई नौकरी लगी है। अगर तू कुछ बता देगा तो अब बता। 2 दिन पहले कोई रिसोर्ट बिल्डिंग से आया होगा। रिसोर्ट? हाँ, वो नेशनल बैंक के सामने वाली बिल्डिंग। हाँ हाँ, याद आया? याद आया, याद आया। कौन था? हाँ नहीं थी, एक लड़की आई थी उस बिल्डिंग से। ये देखिए, यही था वो चेहरा। हाँ हाँ, बिल्कुल यही था, यही लड़की थी वो साहब, बिल्कुल यही। सोनिया, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? नहीं सर, मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। रोनित, तुम तो प्रियंका के फियांसे हो, तुम तो उसके सारे दोस्तों को जानते होंगे। क्या इस लड़की को जानते हो? नहीं सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। चलो, तुम तो बहुत सारी लड़कियों को काफी करीब से जानते हो, है ना? क्या इस लड़की से कभी मुलाकात हुई है? नहीं सर, इस लड़की से मेरा कभी पाला नहीं हुआ। ठीक, तुम लोग जा सकते हो। ये लड़की है कौन? तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि एक लड़की प्रियंका की पानी में डूबी हुई लाश को बिना किसी की मदद के इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जा सकती है? हाँ सर, ये किसी लड़की के अकेले का बस का नहीं है। कोई ना कोई तो है जिसने इसकी मदद की। हो सकता है, होने को तो कुछ और भी हो सकता है। विवेक, स्केच को स्कैन करो। अब कुछ कलाकारी दिखाने का वक्त आ गया है। हाँ, अब इसे
लड़की से लड़का बन। मतलब अभिजीत, इसके ये जो लहराते हुए लंबे बाल हैं ना, उन्हें लड़के जैसे बनाओ। और इसकी ये जो आईब्रोज है, थोड़ा पतला हो जाएगा सर। ये है हमारा। घर को अच्छी तरह से ध्यान मारो। जल्दी विवेक, उधर जाओ। सर ये देखिए क्या बना है। विंस। सर। हाँ फ्रेडिक। जल्दी से छुप जाओ, जल्दी जल्दी। मुझे माफ कर दो। भाग लिए। चलो।
हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई लड़की मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। हर किसी को अमीर घर के लड़के पसंद थे और मैं ठहरा कैंटीन का मामूली सा वेटर। लड़कियां तुम्हारे पास नहीं आती थी तो लड़कियों के पास जाने के लिए तुम खुद लड़की बन गए। हाँ। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं हर रात को लड़कियों की तरह कपड़े बनकर डिस्को तक जाने लगा और वहीं मुझे ड्रग्स की आदत लग गई। इसी चक्कर में मुझ पर बहुत कर्ज चढ़ गया। और फिर तुम्हें पता चला कि प्रियंका के पास 20 लाख रुपए है ना? हाँ। फिर मैंने प्रियंका के घर की चाबी चुरा के उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाई। मैं जानता था कि प्रियंका रोज रात नाइट ड्यूटी पर जाती है, इसीलिए उस रात में पैसे चुराने उसके घर गया। लेकिन पर वहां तुम्हें प्रियंका मिली। मैं प्रियंका को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और प्रियंका के रहते मैं वो पैसे वहां से नहीं ले जा पाता। और चालाकी भी काफी दिखाई दी। प्रियंका को बाथटब में डुबो के और फिर लोगों को बहकाने के लिए उसकी लाश को टेरेस पर लेकर गए। लेकिन वहां गलती से कुछ गिर गया तो वॉचमैन की नजरों से बचने के लिए तुमने प्रियंका की लाश को वाटर टैंक में फेंक दिया ताकि लोगों को लगे कि प्रियंका ने आत्महत्या की है। राधिका को क्यों मारा तुम? क्योंकि राधिका ने मुझे देख लिया था। एक खून को छुपाने के लिए तुमने दूसरा खून कर दिया। अब जिंदगी भर तुम्हारे ये हाथ जेल की चक्की में से